डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो भाई? आज अपन विचारकों के अंदर थोड़ा सा फोकस डालेंगे किसके ऊपर? कार्ल मार्क्स के ऊपर। किस पर डालेंगे? कार्ल मार्क्स के ऊपर। कार्ल मार्क्स का नाम आते ही शायद उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हमारे को ध्यान में आ जाती है। कौन सी? दास कैपिटल। कौन सी थी? दास कैपिटल थी। और उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा, एक फेमस नारा भी दिया। कौन सा? कि दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ? एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उन्होंने पूंजीवाद जो था और जिस प्रकार से शोषण हो रहा था एक मजदूर वर्ग का, उसको मेटने का उसने क्या किया? प्रयास किया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया था, तो उसी के अंतर्गत क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए और वो कार्य करता है जैसे 8 घंटे, और 8 घंटे का उसको मान लीजिए जैसे एक दिन का उसे 40 रुपये दिया जा रहा है, तो वो 40 रुपये का जो कार्य है उसने लगभग 2 घंटे में ही कर दिया। कितने घंटे में? 2 घंटे में कर दिया। लेकिन बाकी का जो 6 घंटे का जो है वो मजदूर को न मिल करके, और वो किसे प्राप्त होता है? मालिक को प्राप्त होता है। किसको होता है? मालिक को। तो इसी प्रकार से वो मजदूर की जेब में न जा करके वो जो मूल्य है वो किसकी जेब में जाएगा? मालिक की जेब में जाएगा। तो उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और क्या कहा उन्होंने? कि दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ? तुम एक हो जाओ। तो उसी प्रकार से अपन आज कार्ल मार्क्स देखेंगे। अब सबसे पहले इनका अपन जन्म देखते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। कुछ इनका संक्षिप्त परिचय अपने को देखना पड़ेगा। इनका जन्म भाई 5 मई 1818 को हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 को हुआ, जर्मनी के अंदर। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। और जर्मनी के अंदर एक प्रांत है, कौन सा? राइन प्रांत है। कौन सा प्रांत है? राइन प्रांत है। जर्मनी के राइन प्रांत में, और ट्रेर नगर के अंदर। नगर कौन सा है? ट्रेर है। तो ट्रेर नगर के अंदर राइन प्रांत में जर्मनी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 5 मई 1818 को हुआ। इनके जो पिता थे उस समय वहां के एक फेमस, एक प्रसिद्ध एक वकील थे भाई, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। ये बड़े ही फेमस थे। इनकी जो मदर थी, इनकी जो माता थी, वो हॉलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? हॉलैंड की रहने वाली थी। और वो भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से अपने ताल्लुक रखती थी, इनकी माता भी। इनके ताऊ और दादा जो थे, इनके ताऊ और दादा यहूदियों के बड़े अधिकारी थे उस समय। और इनका जो परिवार था वो क्या था? यहूदी परिवार था। कौन सा परिवार था? यहूदी परिवार था। और यहूदी उस समय इनकी जो यहूदी जो कार्य करते थे उससे ये बड़े दुखी थे। इनके पिता हेनरिक जो मार्क्स थे ये बड़े परेशान थे कि उनकी जो, जिसको अपन कहें कि आडंबर, धर्म के अंदर जितना जो आडंबर होता है उस आडंबर से ये बड़े क्या थे? परेशान थे इनके परिवार वाले। लेकिन ये उस समय उनके अधिकारी भी थे, लेकिन ये ऐसा महसूस करते थे अपने आप में अंदर ही अंदर कि यार ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसलिए आगे चल करके इन्होंने इस यहूदी धर्म को तो इन्होंने छोड़ दिया था और दूसरा धर्म यानी उसी के अंदर प्रोटेस्टेंट अपना लिया था इन्होंने। इनके जो पिता थे ना वो रूसो और वाल्टेर विद्वान हुए अपने, रूसो और वाल्टेर। उनके जब लेख पढ़े उन्होंने, उनके लेखों से बड़े प्रभावित हुए वो। और प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि मानव जाति की जो वास्तव में सेवा की जाए ना, उतना ही क्या है? कम है। इसीलिए इन्होंने यहूदी जो था इस धर्म को उन्होंने क्या कर दिया? डिसमिस, यानी कि उसे छोड़ दिया। और इन्होंने दूसरे धर्म के अंदर, इसी के अंदर जो दूसरी शाखा थी उसमें क्या? प्रवेश कर लिया इन्होंने। रूसो और वाल्टेर जैसे विद्वानों के विचारों से ये बड़े क्या हुए? प्रभावित हुए। अब ये हुआ कि भाई इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार में की,
और परिवार संपन्न होने के कारण इनका परिवार आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ था, संपन्न था, इसलिए इनको बड़ा लाड और प्यार मिला परिवार के अंदर भी, और बड़े लाड प्यार के अंदर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी प्रकार से हुई। लेकिन उसके बाद में उच्च अध्ययन करने के लिए 1835 में ये बोन विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लेते हैं। 1835 में उच्च अध्ययन करने के लिए इनको बोन विश्वविद्यालय में क्या दिलाया जाता है, एडमिशन करवाया जाता है, वहां पर ये प्रवेश ले लेते हैं। और इनके पास में कानून विषय के साथ में इनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि भाई मैं भी इसको कार्ल मार्क्स को क्या बनाऊं, एक वकील बनाऊं और ये भी अच्छी प्रसिद्धि हासिल करे। और कानून विषय के साथ साथ में इसके साथ में अर्थशास्त्र भी इसके पास विषय था, तो अर्थशास्त्र के अंदर भी इन्होंने क्या किया, पढ़ाई की, उच्च अध्ययन किया। तो भाई और पीएचडी भी किया इन्होंने, और पीएचडी कहाँ से किया इन्होंने, येल विश्वविद्यालय से, येल विश्वविद्यालय है वहां से इन्होंने क्या किया, पीएचडी किया। ये जैसे ही बोन विश्वविद्यालय में जाते हैं और बोन विश्वविद्यालय में जैसे ही साथी स्टूडेंट और थे, उन स्टूडेंटों के अंदर एक जेनी नाम की लड़की थी। कौन थी भाई, जेनी नाम की लड़की थी। और जेनी वैसे लगभग इससे 4 वर्ष उम्र में क्या थी, बड़ी थी। कार्ल मार्क्स से 4 वर्ष जेनी क्या थी, बड़ी थी। लेकिन जेनी और कार्ल मार्क्स के बीच में क्या हो जाता है, अफेयर हो जाता है। और जैसे ही अफेयर हो गया तो ये एक प्रकार से मानो कि एक दूसरे के बगैर न रहने की जो कस्में वगैरह होती हैं वो इन्होंने तय कर लिया। अब इससे जेनी के परिवार वाले भी बड़े दुखी थे, परेशान थे, और इसके परिवार वाले भी ये चाहते थे कि भाई इस लड़की के साथ में हमें शादी नहीं करनी है इसकी। लेकिन फिर भी इनकी जिद के अनुरूप और किसके साथ में विवाह हो जाता है, जेनी के साथ भी हो जाता है। और ये कब की बात है, ये 1843 की बात है। 1843 में इनका विवाह हो जाता है। उससे पहले ये 1841 में दर्शन शास्त्र के अंदर, कौन से विषय में, दर्शन शास्त्र के विषय में ही इन्होंने डीलिट की, यानी डॉक्टरी की उपाधि भी मिल जाती है, ये हासिल कर लेते हैं। और भाई फिर क्या किया इन्होंने कि वहां लेख लिखने प्रारंभ किए। जर्मनी के अंदर जैसे ही इन्होंने लेख लिखना प्रारंभ किया, शुरुआत की इन्होंने, तो इनके विचारों से वहां के जो शासक थे वो क्या हुए, परेशान हुए तो इनको देश निकाला घोषित कर दिया गया, यानी कि देश से इनको निकाल दिया गया। तो कार्ल मार्क्स अपने देश से छोड़ करके और कहाँ आ गए, इंग्लैंड के अंदर आ गए। कहाँ आ जाते हैं, इंग्लैंड में आ जाते हैं। और इंग्लैंड में जब ये आते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, और जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक एंगल्स नाम था। उनसे इनकी मुलाकात होती है और फिर इनकी सहायता से ये इंग्लैंड के अंदर अपने लेख वगैरह लिखते हैं और अन्य कार्य शुरू करते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स एक प्रकार से इनको अपने परिवार का सदस्य मान लेता है और सारी मतलब उनको पनाह देता है वहां पर। फिर एंगल्स के प्रयासों से इसने वहां पर वो मूवमेंट किए, वो आंदोलन इन्होंने किए, और हुआ ये कि एक बार ये इनको जेल हो जाती है। क्या होता है, इनको सजा मिलती है जेल। और जेल जैसे ही इनको हुई तो जेनी ने इसका क्या किया, विरोध किया। और जेनी ने विरोध किया तो जेनी को भी साथ में क्या हो गई, जेल हो गई। अब जेल हो जाने के बाद में जेनी की भी वहाँ जो सहयोगी थी, उन औरतों ने भी क्या किया, वहाँ पर आंदोलन किया। तो आंदोलन करने पर जेनी जेल से छूट जाती है। उसके बाद में कार्ल मार्क्स को भी छूट दिया जाता है। लेकिन हुआ ये कि 1881 में जेनी इस संसार से क्या हो जाती है, अलविदा हो जाती है। उससे पहले इनका पुत्र था एक, वो पुत्र भी जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हुई उसकी, तो उससे ये बड़े परेशान हो गए, यानी कार्ल मार्क्स टूट गए उस समय। इनको बड़ा झटका लगा। फिर दूसरा
जेनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, वो भी अलविदा हो गई। फिर उसके बाद में भाई 1883 में ये स्वयं भी इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ गए। और जहां पर जेनी की कब्र बनी हुई थी, उस कब्र के साथ में ही कार्ल मार्क्स को भी वहीं पर दफना दिया जाता है। ये नहीं कि भाई जैसे पहले शाहजहां, मुमताज वगैरह, ये अपन ने देखा है कि भाई मुमताज के बगल में ही शाहजहां की कब्र, तो उसी प्रकार से जेनी के बगल में ही किसकी कब्र, कार्ल मार्क्स की। और इनकी मृत्यु के ऊपर, इनकी मृत्यु पर एंगल्स ने कहा, इनके जो मित्र थे उन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई मानव जाति ने, किसने, मानव जाति ने एक रत्न खो दिया, एक अनमोल जो हीरा था उसे खो दिया। मानव जाति ने एक रत्न खो दिया जो हमारे एक महानतम, जो हमारे एक महानतम क्या थे, रत्न थे। तो ये कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा क्या है, परिचय है। उसके बाद इनकी जो पुस्तकें हैं वो पुस्तक अपन देखेंगे, और फिर इनके जो विचार हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इन्होंने मोस्टली 4 सिद्धांत दिए थे, और 4 में से हर बार एग्जाम के अंदर यानी कि अपने को 2 तो कंप्लीट याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है। तो वो नेक्स्ट आगामी